हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह के 5 बज गए हैं और सुबह 5 बजे से ही हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है। तो अभी चारों तरफ से अंधेरा है, उजाला नहीं हुआ है, क्योंकि 5 बजे अभी अंधेरा ही रहता है। तो सबसे पहले हम छत पर आ गए हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में फिर नीचे झाड़ू लगाएंगे। और गांव का नज़ारा तो बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ से लाइटें जल रही हैं, क्योंकि जब लाइट होती है तो गांव का नज़ारा बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ा थोड़ा अब उजाला होने लगा है और अभी नीचे भी झाड़ू लगानी है। तो अब चलते हैं नीचे और नीचे झाड़ू लगाते हैं हर जगह पर, क्योंकि झाड़ू तो हमें सुबह के टाइम हर जगह पर लगानी होती है, कमरे से लेकर बाहर तक झाड़ू लगानी होती है। तो यहाँ पर अब लगा देते हैं झाड़ू। तो ये जो है ना कि गैलरी गई है हमारे यहाँ पीछे के लिए, पीछे घर के लिए। और दीदी की बिटिया भी उठ गई हैं, क्योंकि इन दिनों में हम भी साथ में ही उठ जाते हैं, तो सबके साथ में हमारे काम भी हो जाते हैं। वैसा थोड़ी सी देरी हो जाती थी उठने में, लेकिन जब से हम अकेले सारे काम कर रहे हैं तब से बहुत जल्दी से ही उठ जाते हैं। तो जल्दी से हमारे काम भी हो जाते हैं। और वैसे भी सुबह के टाइम जल्दी ही उठना चाहिए, तो काम भी हमारे हो जाते हैं। और जो है ना कि इतनी ज़्यादा भागा दौड़ी भी करनी नहीं होती है। और वैसे जल्दी की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारे काम भी बिगड़ जाते हैं। तो आराम आराम से हमारे काम भी होते रहते हैं। तो इधर मैंने चाय रख दी है बनने के लिए। और इधर तब तक जो है ना कि सोया का साग कल आया है बाज़ार से, तो इसको हम बिचार लेते हैं, जो भी घास पूरा निकलेगा वो बीन लेते हैं। और आरोही अभी सो रही हैं। तो आरोही जो है ना कि सुबह के टाइम अब थोड़ा सा लेट उठती है, लेकिन फिर भी हम जल्दी उठा देंगे, क्योंकि इनको स्कूल भी जाना है। और इधर आरोही के पापा आज मूंगफली फोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये लगे हुए थे फोड़ने में। तो मैंने कहा तब तक फोड़ो, क्योंकि ये आज कुछ जो है ना कि नया कुछ बनाने वाले हैं, लेकिन फिर इनसे नहीं बन पाया था। और कंडा लकड़ी लेकर हम आ गए हैं पीछे वाले घर से, क्योंकि जो है ना कि लकड़ी तो थी हमारी, लेकिन मोटी लकड़ी नहीं थी, और कंडा तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। तो ये काम भी करने होते हैं, क्योंकि चूल्हे पर खाना बनाएंगे तो सबसे पहले कंडा लकड़ी की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा थोड़े से कंडे लेकर आते हैं, पीछे वाले घर में रखे रहते हैं। पूरे कंडे जो है ना कि सारे के सारे हम छत पर भी नहीं रख सकते हैं, कभी कभी बारिश वारिश भी होने लगती है और वहाँ पर जगह भी इतनी ज़्यादा नहीं है, और फिर हम कंडे लकड़ी रख लेंगे फिर जगह कम पड़ जाएगी। तो इसकी वजह से पीछे वाले घर में ही कंडे लकड़ी रख लेते हैं। और इधर आरोही को मैंने उठा दिया है, तो आरोही उठ गई हैं। तो यहाँ पर आप सभी से नमस्ते भी बोल रही थी। और आरोही के पापा अभी भी दाने छील रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़े से और छील लो, उसके बाद में जो भी तुमको बनाना है वो बना लेना है। लेकिन फिर आरोही के पापा से जो बनाने वाले थे वो चीज़ नहीं बन पाई थी। फिर मैंने सब्जी बनाई थी बाद में। और यहाँ पर हम छत पर आ गए हैं खाना बनाने के लिए, लेकिन उससे पहले जो है ना कि बानर आ गए हैं। तो बानर सेना आ गई है, 2-3 बंदर जो है ना कि इधर बैठे हैं, और 2-4 बंदर इधर भी बैठे हुए थे। तो बंदर तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। कोई भी चीज़ हम जो है ना कि यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं, अगर छोड़ देंगे तो बंदर जो है ना कि उस चीज़ का पता भी नहीं लगने देंगे कि कहाँ पर रखी है, कहाँ पर रखी थी और क्या की इन्होंने। तो सारी चीज़ें जो है ना कि तुरंत से ही उठाकर हम ले जाते हैं। जब तक यहाँ पर बैठे रहते हैं खाना बनाते हैं तब तक ही सारी चीज़ें यहाँ पर रखते हैं। तो इधर मैंने सब्जी रख दी थी उबलने के लिए, सोया का साग और आलू, दोनों चीज़ें, आलू को छील कर और सोया को काट कर रख दिया था। और सब्जी हमारी उबल चुकी है, तो अब जो है ना कि लहसुन से छौंका लगा देंगे। तो इसी तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, पहले भी मैंने इसी तरीके से सब्ज़ी बनाई थी। और सोए की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और कई दीदियों ने हमारी कमेंट किया था कि हमारे यहाँ तो पालक और सोए की सब्ज़ी नहीं मिलती है, सोया का साग नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि दीदी की नहीं मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ तो मिल जाता है, बहुत ही आसानी से ही मिल जाता है। सोया का साग, मेथी का साग, पालक, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो दीदी जी ये बोल रही थी कि पालक भी हमारे यहाँ नहीं मिलती है और सोया का साग भी नहीं मिलता है। और एक और हमारी दीदी जी ने पहले कमेंट किया था, पिछली साल ही कमेंट किया था, वो दीदी भी बोल रही थी कि हमारे यहाँ भी सोया का साग नहीं मिलता है। तो हाँ, कई जगह पर ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ ही कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं। और इधर सब्जी हमारी बन गई है, उसके बाद में आटा मैंने लगा लिया था और यहाँ पर सेकने लगे हैं रोटियाँ। तो सारी रोटी हम सेकेंगे मोटी वाली।
क्योंकि पतली रोटी अब हम इन दिनों में नहीं सेक रहे हैं। तो पापा के दांत में पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, लेकिन इन दिनों में मोटी रोटी सभी लोग खा लेते हैं। तो सारी रोटी हम मोटी वाली ही सेकेंगे। और आरोही के लिए जो है ना कि खाना हम स्कूल के लिए भी बनाएंगे। तो आरोही वैसे आज गई है न्योता खाने के लिए, 2 जगह उसका न्योता भी है और स्कूल भी जाना है। तो आरोही के लिए साग रख देंगे। और जो है ना कि पूड़ी ले आई थी न्योता से, तो वो मैंने पूड़ी रख दी थी। और एक जगह पर तो आरोही ने न्योता खा लिया था, लेकिन एक जगह पर थाली हमने भिजवा दी थी क्योंकि आरोही को स्कूल की देरी हो रही थी। तो यहाँ पर आरोही आ गई थी न्योता खाने के लिए, न्योता खाकर आ गई थी। और अब जा रही हैं स्कूल को। तो बैग भी इन्होंने टांग लिया है क्योंकि बैग लेकर ही आई थी। और हम खाना लेने के लिए छत पर आई थी और नमस्ते बोलने के लिए, क्योंकि आरोही जब जाती है तो मैंने इनको बहुत ज़्यादा सिखाया है कि नमस्ते बोल कर जाया करो बुआ से, और हम लोगों से सबसे बोल कर जाया करो। तो आरोही नमस्ते बोलकर निकल गई हैं स्कूल के लिए। और ये जो है ना कि न्योता खाने के लिए गई थी, खीर पूड़ी और सब्जी है साथ में। और इधर हमारी बन रही है सब्जी। तो मैंने सब्जी को भी छौंक दिया था, जैसे ही छत पर से आए थे उसके बाद में मैंने सब्जी को छौंक दिया है। जो आरोही के पापा ने सुबह के टाइम मूंगफली फोड़ी थी। तो आरोही के पापा से वो चीज़ नहीं बन पाई थी, कुछ जो है ना कि पराठे जैसी कुछ बनाना चाहते थे। तो मैंने कहा जब भी हमें फुर्सत मिलेगी तो हम किसी दिन बना देंगे। तो आज इनसे नहीं बन पाई थी। वैसे तो इन्होंने पूरी कोशिश की इसको बनाने की, लेकिन फिर नहीं बन पाई थी और बिगड़ भी गई थी। तो कोई चीज़ अगर जब हम बनाना चाहते हैं बिगड़ जाती है, फिर वो बनती नहीं है। तो मैंने कहा आज तो बिगड़ ही गई है, तो अगली बार हम बना देंगे अच्छे से। जब हमें बताना कि कैसे बनेगी कैसे नहीं, तो हम बना देंगे। और इधर हमारे हल्के वाले सारे बर्तन धुल गए हैं। और सब्जी को थोड़ी देर के लिए मैंने और छोड़ दिया है पकने के लिए, थोड़ी और पक जाए उसके बाद में उतार कर रखेंगे। और तब तक जो है ना कि मैंने कहा कढ़ाई धुल लेते हैं। और कढ़ाई अभी मांजनी बाकी रह गई थी, और तो बाकी के बर्तन हमारे धुलकर मैंने रख दिए हैं। और इन दिनों में हमारी रसोई की जो हालत है वो सबसे ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि सारा मसाला जो है ना कि छूट छूट कर गिर रहा है। ऊपर जो पटियाँ हैं उन पर भी गिर रहा है। तो इसकी वजह से हमें रसोई की साफ़ सफाई भी करनी होती है। रोज़ ही हम जिस पटिया पर बर्तन रखते हैं उस पटिया को रोज़ हम साफ़ करते हैं। बहुत ज़्यादा जो है ना कि बालू जैसी गिर जाती है, फिर बर्तनों में भी लग जाती है। और नीचे की साइड से भी बहुत ज़्यादा मसाला गिर रहा है। तो सोच रहे हैं कि पुताई कर दें जल्दी से, तो शायद थोड़ा बहुत जो है ना कि मसाला रुक जाए, ना गिरे। तो 1-2 दिन में सोच रहे हैं कि पुताई करने के लिए। और वैसे भी अब दीपावली भी आ गई है। दीपावली, करवा चौथ, ये त्यौहार भी आ गए हैं, तो नज़दीक ही आ रहे हैं। तो ये साफ़ सफाई तो हमें करनी ही है। तो पुताई उताई कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा थोड़ा सा। तो पहले हम रसोई की ही पुताई करेंगे, क्योंकि रसोई की सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है। और यहाँ पर मैंने रसोई की साफ़ सफाई कर दी है। और ऊपर वाली पटिया तो मैंने पहले से ही साफ़ की थी जब मैंने बर्तन धुल कर रखे थे। और यहाँ का जो बोरा हम डालते हैं जो नीचे की साइड में, वो भी मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया है, क्योंकि इसको भी धुलना है। तो इसको भी आज हम धुलेंगे। और अच्छे से मैंने पूरी रसोई की साफ़ सफाई आज की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बालू गिर रही है। तो उसकी वजह से रसोई की साफ़ सफाई रोज़ ही करते हैं, लेकिन आज फिर मैंने कहा कि अच्छे से साफ़ सफाई कर ही देते हैं। तो इधर पहले मैंने कहा रसोई की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद में इसको भी धुलकर डाल देंगे। तो ये भी जो है ना कि ये बोरा जो हम लोग यहाँ पर बिछाते हैं, ये फर्श की वजह से बिछा देते हैं, जिससे है ना कि मिट्टी भी इतनी ज़्यादा फर्श पर नहीं होती है। और जो है ना कि पैर वैर भी नहीं फिसलता है। कभी कभी पैर भी फिसल जाता है, क्योंकि हमारा तो कई बार पैर फिसल चुका है, तो उसका भी डर नहीं रहता है। और उधर मैंने बोरा धुलकर डाल दिया है, यहीं पीछे वाले घर में बोरा को डाल दिया है। और इधर अब सान लेते हैं मिट्टी को, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी आज भी हमें लगानी है। जो गैलरी हमारे घर के लिए गई है उसी गैलरी में लगाएंगे। और वैसे तो हमने हल्की हल्की मिट्टी लगाई थी, लेकिन थोड़ी सी छोड़ भी दी थी एक तरफ निकलने के लिए। लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी सी मिट्टी और भी लगानी है। वो जो हमने मिट्टी लगाई थी वो बिल्कुल बारिश से धुल गई है। वहाँ से है ना कि छप्पर टपकता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मिट्टी धुल गई है। तो वहाँ पर अब हम दोबारा से मिट्टी लगाएंगे, मोटी मोटी मिट्टी। बारिश ने तो काम ही बढ़ा कर रख दिया है। तो जो है ना कि कच्चे घरों का काम बहुत जल्दी से बढ़ जाता है जब भी बारिश वारिश होती है। तो आज हम वहाँ पर मिट्टी लगा देंगे, तो अच्छे से हमारी वहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी।
और फिर अब वहाँ पर मिट्टी नहीं लगानी होगी, फिर लिपाई पुताई का ही काम बाकी रह जाएगा। और अभी थोड़े से और भी हमारे लिपाई पुताई के काम हैं। वैसे तो ये सारे काम बुआ कर लेती हैं, पिछले साल भी बुआ ने काफ़ी हेल्प कराई थी हमारे साथ में, लेकिन इस बार बुआ ये काम नहीं कर पा रही हैं। तो आज भी बुआ लेटी हुई हैं क्योंकि बुआ की तबीयत नहीं ठीक है, उनके थोड़े से हाथ में भी दिक्कत है, उसने पड़िया ने मार दिया था। और थोड़ी सी दिक्कत और भी उनके बढ़ गई है कि पैरों में भी दर्द है और जो है ना कि कमर में भी दर्द है। तो उसकी वजह से वो बैठने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर बुआ लेटी हुई हैं और तेल जो है ना कि मालिश मैंने कर दी थी थोड़ा सा टाइम निकाल कर, और बुआ ने भी अपने आप भी मालिश की है, लेकिन फिर भी अभी कोई फ़ायदा नहीं था। तो और जो है ना कि दवाई भी ले रही हैं थोड़ी बहुत, जो भी गांव में जैसी दवाई मिलती है वैसी गांव में ही लेती हैं। अभी जो है ना कि कहीं और नहीं दिखाया, वैसे बाहर दिखाएं तो थोड़ा सा जल्दी से फ़ायदा हो जाए। तो गांव में भी दवाई भी ली है बुआ ने, तो धीरे धीरे देखते हैं कि कब तक जैसे है ना कि फ़ायदा होता है, नहीं तो फिर कहीं और से दवाई लेकर आएंगी। और इधर हम आ गए हैं मिट्टी लगाने के लिए। तो यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं मिट्टी लगाना। तो मिट्टी तो जल्दी से ही लग गई थी क्योंकि पतली सी है ये, जो गैलरी गई है पीछे वाले घर के लिए, लेकिन ये हमारी ही जगह छूटी हुई है निकास के लिए, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर लगानी होती है। और वैसे तो ऐसे भी छोड़ दो फिर भी अच्छी लगेगी, लेकिन घर के हिसाब से जो है ना कि लिपाई पुताई हो जाती है। फिर एक जगह की जो है ना कि लिपाई पुताई ना करो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ पर भी साफ़ सफाई कर देते हैं। और एक हमारी दीदी हैं गोलू दीदी, तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत पसंद करती हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। तो आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत अच्छे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और कई दीदियां हमारी कमेंट करती हैं कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, आप इतनी मेहनत करती हो, आप थकती नहीं हो। तो बिल्कुल भी नहीं थकते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि थकान थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि जब हम पूरा दिन लगे ही रहते हैं। और वैसे तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है क्योंकि रोज़ की आदत पड़ चुकी है कि इतने काम हमें करने हैं तो बस करने ही हैं। तो जल्दी जल्दी बस कामों में लगे रहो। तो जैसे है ना कि जब रोज़ की आदत पड़ी होती है तो थकान नहीं होती है। वैसे कभी कभी ज़्यादा काम पड़ जाता है लिपाई पुताई का, जैसे कि मैंने उस दिन वाले दिन पीछे वाले घर की लिपाई की थी, पूरे जो है ना कि बंगले की। तो उस दिन बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। लेकिन जो ये रोज़ के हमारे काम होते हैं, ये काम करने से बिल्कुल भी हमें थकान नहीं लगती है, क्योंकि इतने तो काम हमारे आप सभी को दिखाते हैं, उसके बाद में भी बहुत सारे काम हो जाते हैं जो कि आप सभी को सभी चीज़ें दिखा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर दिखाएं तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाए। तो काम तो हो ही जाते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आपकी सैलरी कितनी आती है और कितने मंथ बाद आती है, और आपका यूट्यूब प्ले बटन गोल्ड प्ले बटन मिला है या नहीं। तो अभी हमें जो है ना कि गोल्ड प्ले बटन हमें नहीं मिला है। और जो है ना कि सैलरी भी हमारी आती तो है, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। जैसे कि आप सभी को बताएं कि चौथे या पाँचवें मंथ में हमारी सैलरी आती है, वो भी 10 के अंदर ही आती है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि कितनी आती है। तो जैसे है ना कि कई दीदियाँ हमारी पूछती हैं कि आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करती हो और जो है ना कि कैसे इतने सारे काम कर लेती हो। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में कुछ करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो मेहनत तो हो ही जाती है। और उधर से मैंने लिपाई कर दी है, तो ये हमारे यहाँ से दूसरी रास्ता है जो कि यहाँ से हम आए हैं। तो इधर से भी हमारे यहाँ घर आने की रास्ता है, तो इधर मैंने लिपाई कर दी थी। तो मैंने कहा चलो इधर से निकलते हैं और आप सभी को भी दिखाते हैं कि जो ये हमारे यहाँ दूसरी रास्ता है। क्योंकि एक जो दीदी हैं हमारे परिवार की ही हैं, उनका घर सिर्फ बीच में पड़ता है और बाकी के इधर से भी रास्ता है और उधर से भी रास्ता है, दोनों तरफ से रास्ता है। और इधर उसके बाद में आप सभी से हम मिले हैं लगभग जो है ना कि वैसे तो आध घंटे के बाद ही मिले थे, क्योंकि बाल मैंने बांध लिए हैं हाथ मुंह धुलकर, और यहाँ पर घर ही कर लेते हैं, कपड़े भी हमारे सूख गए हैं। तो पूरा दिन निकल जाता है कामों से ही। तो मैंने कहा चलो बाल बांध कर तुरंत से कपड़े घर ही करके रख देते हैं, नहीं तो ये फिर छूट जाएंगे।
और वैसे आज खाना हमें इतना ज़्यादा नहीं बनाना है, थोड़ा सा ही खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना थोड़ा सा हमारा रखा है। सब्जी भी मैंने बनाई थी, आज 2 सब्जियां हो गई थी और रोटी भी अभी रखी है, तो थोड़ा सा ही कुछ हल्का फुल्का खाना बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े घड़ी करके रख दिए हैं, जो भी कपड़े थे। और अब जो है ना कि थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। और आरोही भी स्कूल से आ गई थी, तो आरोही अभी सो रही हैं, क्योंकि आरोही इन दिनों में थोड़ा सा सो जाती हैं। और मौसम भी थोड़ा सा बदल रहा है, ठंडा मौसम हो रहा है, तो उसकी वजह से नींद भी आरोही को बहुत जल्दी से आ जाती है। और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने घड़ी करके यहीं पर रख दिए हैं, तो कपड़े तो हमारे घड़ी हो गए हैं। तो दोस्तों शाम का टाइम हो रहा है, लगभग शाम के बज गए हैं 6 और हमारे यहाँ पर निकल आया है दाना। ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, इसकी वजह से हमारा सर भी दर्द हो रहा है। तो पक गया है, बस कल या आज में फूट ही जाएगा। तो एक ये निकला है और एक यहाँ पर निकला था, तो ये वाला तो ठीक हो गया है। तो हम इतने टाइम बैठे हैं यहाँ पर छत पर और आरोही सो गई हैं, तो अभी हम खाना बनाएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा छत पर टहल कर आते हैं, थोड़े से काम भी हैं अभी हमारे छत पर, क्योंकि आज मैंने रसोई की पुताई नहीं की थी, तो अभी हम करेंगे रसोई की पुताई। और मौसम बहुत ही अच्छा है इतने टाइम, क्योंकि अब तो पूरा दिन जो है ना कि ठंडी पड़ती रहती है, धूप निकलती है तब तो थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, वैसे ठंडी हो जाती है। तो अभी हम चलेंगे, फिर खाना बनाएंगे। और आज थोड़ा ही खाना बनाना है, तो गैस पर ही खाना बना लेंगे और यहाँ चूल्हे की पुताई कर देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।